कदर सामाईन जी एहतशाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब ताला की तौफीक इनायत और उसके करम से हम सब की आज की इस बाबरकत पुर रौनक पुरनूर महफिल जिक्र शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब की हाजिरी हो रही है। रब कायनात की बारगाह में दुआ है रब जुल जलाल हम सब को आज की इस बाबरकत महफिल से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जलवागर खूबसूरत और खूब सीरत शख्सियत किबला सैयदुस्सादात फ़ख्रुस्सादात हजरत किबला पीर सैयद नूर मोहम्मद शाह जिलानी दामत बरकातुल आलिया नूर बरसा रहे हैं और हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला इनके सदके इस महफिल को कबूल फरमा और इस महफिल के सदके हम सब की हतमी बख्शिश व मगफिरत फरमाए। ये महफिल मुक़द्दसा इसाले सवाब के उन्वान से भी मुअव्वन है और फाखिर बेग साहब मरहूम के इसाले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद किया गया है। इनके बड़े साहबजादे नासिर बेग साहब और तमाम साहबजादगान ने इस अजीमुशान महफिल का इनेकाद किया। रब ताला फाखिर मरहूम साहब की हतमी बख्शिश और मगफिरत फरमाए और ये महफिल मुबारक उनकी बुलंदी दर्जात का सबब बने। वक्त ज्यादा हो चुका है, मुझे इस बात का अंदाजा है, चूंकि मुझे कुरान पढ़ना है और हदीस से मुकद्दसा पढ़ना है, तो इसीलिए मैं इतना ही पढ़ूंगा जितना आपकी दिलचस्पी होगी, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से हमने इतना ही सीखा है और समझा है कि अगर तवज्जो ना हो तो ना कुरान पढ़ा जाए ना हदीस से मुकद्दसा पढ़ी जाए, और तवज्जो हो, जब तक तवज्जो हो तब तक कुरान भी पढ़ा जाए और मुस्तफा करीम का फरमान भी पढ़ा जाए। अब देखिए, शफाअत, शफाअत किसे कहते हैं इस बात को समझिएगा। शफाअत का मतलब यह होता है सिफारिश करना। मैं आसान करके आपको समझा रहा हूं। और शफाअत के बारे में हम अहले सुन्नत व जमात का नजरिया यह है कि अश-शफाअतु हक़्क़ुन, शफाअत हक है। और इसका इनकार करने वाला फुक़हा फरमाते हैं जो शख्स शफाअत का इनकार करता है उसके पीछे नमाज नहीं होती है। तवज्जो है, उसके पीछे नमाज नहीं होती है। और बाज फुक़हा यहां तक फरमाते हैं कि इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। यह है शफाअत का अकीदा हम अहले सुन्नत व जमात के नजदीक। अब शफाअत का दर्जा मिलेगा किसे? मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए तो आप सब ने मुस्कुराते हुए सुभान अल्लाह फरमाना है। शफाअत का दरवाजा खुलेगा कब? सब शफाअत करेंगे। कुरान भी शफाअत करेगा, रोजा भी शफाअत करेगा, नमाज भी शफाअत करेगी, औलिया भी शफाअत करेंगे, असहाब भी शफाअत करेंगे, औलिया भी शफाअत करेंगे, अहले बैत पाक भी शफाअत करेंगे, दीगर अंबिया किराम भी शफाअत करेंगे। लेकिन इन सब की शफाअत बाद में होगी। सबसे पहले शफाअत का दरवाजा हमारे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खोलेंगे। यह है हमारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा और मकाम अल्लाह की बारगाह में, कि शफाअत का दरवाजा हमारे आका खोलेंगे। और रब ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा, अन करीब ए महबूब तुम्हारा रब तुम्हें ऐसी जगह पर खड़ा करेगा कि देखने वाले तुम्हारी शान और अजमत को वाह वाह करेंगे। और वो जगह कौन सी होगी? वो जगह शफाअत की होगी। भाई मैदान माशर तो वो मकाम होगा कि आज जो मना करते हैं ना, हजरत जी इतना इतना जिक्र ना कीजिए, हजरत जी इतना जिक्र ना कीजिए, इतनी शान ना बढ़ाइए, वो भी मैदान माशर में हुजूर की अजमत को देखकर कहेंगे, वाह मौला तूने अपने महबूब को इतनी बुलंद शान अता फरमाई है। लेकिन हम तो कहते हैं यहीं पर मान ले, आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरात मोहतरम, में शफाअत का तस्करा करते हुए बस गुफ्तगू को मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता हूं। शफाअत सबसे पहली कौन सी होगी? शफाअत का मतलब, शफाअत आप समझ चुके हैं, अकीदा इसके बारे में समझ चुके हैं। अब शफाअत पहली कौन सी होगी इसको सुने। कयामत का मैदान, 50,000 साल का एक दिन, जब आधा दिन गुजर जाएगा, लोग अपने पसीनों में खुद डुबकियां मार रहे होंगे,
अपने आमाल के सबब। जब 25,000 साल का एक अरसा गुजर जाएगा तो लोग आपस में बात करेंगे, यार किसी सिफारिशी को तलाश ना करें। सबकी तवज्जो चाहूंगा, आप सबने सुभान अल्लाह फरमाना है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब सारे बैठकर कहेंगे, बात करेंगे आपस में। अब कौन कौन होंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने लोग आए हैं, ये सारे आपस में कहेंगे, यार 25,000 साल का अरसा गुजर चुका है, इतना बड़ा अरसा है, क्यों ना किसी को तलाश किया जाए, क्यों ना किसी को तलाश किया जाए। अब सब जाएंगे हजरत आदम अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, सब जाएंगे। सब जाकर अर्ज करेंगे, हुजूर आप सफीजुल्लाह हैं, आप अबुल बशर हैं, आप वो हैं जिन्हें रब्बे कायनात ने पैदा सबसे पहले फरमाया है। तो हुजूर आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें, आप सिफारिश करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ना मेरा ये मकाम नहीं, किसी और के पास जाओ, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे किसी और के पास जाओ। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे किसी और के पास जाओ। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहेंगे ना, हुजूर आप तो रूहुल्लाह हो, रब ने आपको बड़ा मकाम अता फरमाया है, आप हमारी सिफारिश कीजिए ना, आप हमारी शफाअत कीजिए ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, लोगों आज मेरा दिन नहीं है, आज अगर किसी का सिक्का चलेगा और आज अगर किसी की बात मानी जाएगी तो वो जात आमना के लाल की जात है। ये है मेरे आकाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम। अब सारे हजरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, जज़ाकल्लाह। अब सारे के सारे हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे। सब जाकर अर्ज करेंगे, हुजूर देखे ना रब कितना जलाल फरमा रहा है, हुजूर देखे ना रब कितना जलाल फरमा रहा है, हुजूर सिफारिश कीजिए ना, आप तो हबीबुल्लाह है, आप तो हबीबुल्लाह है, हुजूर सिफारिश कीजिए ना। अब हुजूर क्या फरमाएंगे? हुजूर ये नहीं कहेंगे मैं किसी और के पास भेजूंगा ना, हुजूर क्या फरमाएंगे? अना लहा, मैं इसीलिए हूं, परेशान ना हो, मैं इसीलिए हूं। फिर क्या मामला होगा? वो मैदान माशर अल्लाह के जलाल के इजहार का दिन होगा। हुजूर अल्लाह की कुदरत को कैसे मनाएंगे जरा देखिएगा, वो कैसे राजी करेंगे। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस वक्त ये सारी उम्मत मेरे पास आएगी, मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, अर्श के नीचे जाऊंगा, सजदा करूंगा और अल्लाह की ऐसी हम्द बयान करूंगा, ना मुझसे पहले किसी ने की होगी, ना मेरे बाद कोई करेगा। फरमाते मैं सजदा करूंगा, रब्बे कायनात मुझे इरशाद फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ए महबूब सर उठाइए ना, आय हाय इसका लुत्फ लीजिए यार, निकल जाएं इस वक्त यहां से बाहर, पहुंचे सरकार की बारगाह में और लुत्फ ले इस बात का, कहने वाला कौन है, किससे कहा जा रहा है? कहने वाला रब्बे कायनात, जिससे कहा जा रहा है महबूबे कायनात। अब क्या कहा जा रहा है? इरफा रासक, महबूब सर उठाइए ना, सल तुअता, सवाल कीजिए अता किया जाएगा। वो जलाल का इजहार हो रहा था, 25,000 साल का दिन अरसा गुजर चुका था, इतना इंतजार और जलाल था, लेकिन रब की कुदरत को कैसे राजी फरमाया हुजूर ने। कहा महबूब सर उठाइए ना, सवाल कीजिए अता किया जाएगा। वशफा तु शफा, महबूब शफात कीजिए, आज आप ही की तो शफात सुनी जाएगी। अब हुजूर क्या फरमाएंगे? क्या हुजूर फरमाएंगे जरा सोचिए, अपने बारे में बात करेंगे। देखो इस रिवायत से दो बातें पता चलेंगी, मैं अभी इब्तिदान बात बता रहा हूं। एक, अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा करीम का मकाम, और दूसरा आका का अपनी उम्मत से मोहब्बत। हाय हाय हाय, अब जरा सोचिएगा उस मैदान माशर में जब मां साथ छोड़ देगी,
बाप साथ छोड़ देगा, अजीज व अकारिब साथ छोड़ देंगे, दोस्त साथ छोड़ देंगे, औलादे पीछे दूर भागेंगी। लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब रब फरमाएगा ना, महबूब सवाल कीजिए अता किया जाएगा, शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, हुजूर जाने कायनात फरमाएंगे उम्मती, ए मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। रब्बे कायनात फरमाएगा महबूब इतनी इतनी उम्मत को बख्श दिया, बख्श दिया। बल्कि मैं आपको एक और बात बताता हूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब्बे कायनात ने मुझे दो चीजों का इख्तियार अता फरमाया। सुनिएगा, वैसे इख्तियार बहुत सारे हैं, वैसे इख्तियार बहुत सारे हैं, इख्तियार की बात होगी तो इंशाल्लाह कभी करेंगे, लेकिन यहां पर यह बात है, फरमाया दो इख्तियार खास तौर पर अता फरमाए। क्या? ए महबूब, या आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाता है, कहो सुभान अल्लाह, या आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाता है, या महबूब शफाअत का इख्तियार आपको दे दिया जाता है। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तवज्जो है आपकी? फरमाया या आधी उम्मत को बख्श दिया जाता है, या आपको शफाअत का इख्तियार दिया जाता है। बताओ किसे कबूल किया होगा? आधी उम्मत को नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते मैंने शफाअत को इख्तियार फरमाया है। क्यों? इसलिए कि शफाअत